विधानसभा क्षेत्र धौलाना के सभी सम्मानित हमारे आदरणीय मतदाता, हमारे निवासी, हमारे सहयोगी, सभी को बहुत बहुत नमन। और मेरा एक विचार एक अपना धौलाना के संबंध में है कि हमारे जो बहुत से संकल्प धौलाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के, यहाँ की तरक्की के, यहाँ की सुविधाओं के लिए हैं, उन्हें हम बहुत जल्दी पूरा करें, ऐसे अवसर हमें सभी को फिर मिल गया है। और पूरे क्षेत्र का मतदाता, यहाँ का आम नागरिक, उसने तय कर लिया है कि धौलाना से धर्मेश तोमर को विधायक बनाना है। आपके भी इसी संकल्प का जो आपने लिया है कि धर्मेश तोमर को 2022 में विधायक बनाना है, उसका चर्चा आम हो चुका है। तमाम विधानसभाएं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में एक चर्चा है कि धौलाना भाजपा का कमल इस बार खिल गया। वो आपके अथक सहयोग, अथक प्रयास, आपका जो इतना प्यार मिल रहा है उसके कारण है। और आप बिना संकोच के, निर्भीक रूप से, बिना अपनी बात रोके इस क्षेत्र का मतदाता, हमारा सहयोगी, हमारा शुभचिंतक, हमारे अपने और तमाम आम व्यक्ति कहता है कि धौलाना से धर्मेश तोमर विधायक होना चाहिए। उसके लिए मैं आपकी जितनी सराहना करूं, जितना आपकी तारीफ की जाए, क्योंकि आपने भाजपा का कमल की एक शुरुआत धौलाना से शुरू कर रही है। और वो विधानसभा जो पिछली बार से, कई बार से भाजपा की झोली में नहीं थी, इस बार आप दे रहे हैं। और इसलिए भी ये सरकार बनानी जरूरी है। हमारा तो संकल्प है कि हम काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि हम तमाम जो धौलाना एनसीआर का क्षेत्र है, वहां की सड़कें बहुत बेहतर हों। सड़कें आज जिस हाल में हो उससे दुगनी चौड़ी हों। हमने धौलाना में गन्ना काउंसिल स्थापना कराई थी, हिनालपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाया, गवर्नमेंट ITI बनवाई कंदौला गांव में, डिग्री कॉलेज राजकीय बनवाया। वो सब काम हुए जब आपने पहला अवसर दिया। इस बार आप अवसर दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बचे तमाम काम धौलाना के हैं, वो बहुत तीव्र गति से, चाहे पिलखवा की मंडी की बात हो, पिलखवा का उद्योग केंद्र स्थापना की बात हो, वो तमाम काम पिलखवा के ड्रेनेज की, नालियों की, सड़कों की, हमारी लिंक मार्गों की, हमारी दूसरी सुविधाओं की, बिजली बहुत बेहतर पहले भी की। इस बार जो भी संभव है हम वो करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। उन संकल्पों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और आपका सहयोग, उसकी मैं पुनः सराहना करता हूं। इसलिए भी सरकार बनवा देना कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार लोगों ने महसूस किया है कि जिस आजादी की लड़ाई जो हमने लड़ी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ी, और जो उम्मीद करते थे कि देश में एक ऐसी सरकार बैठेगी जो हमारी सरकार होगी, जो हमारे भावनाओं पे काम करेगी, हमारे विचारों के साथ काम करेगी, आज ऐसी सरकार है आपके विचारों के साथ बंधी है। इस सनातन संस्कृति से बंधी सरकार है। सब काम आपके लिए होने हैं। काशी का कॉरिडोर इस देश की भावना है, वो भी होना है। राम मंदिर, राम इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति के आदर्श हैं। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, राम पूरी मानवता के आदर्श हैं। भगवान राम का मंदिर बन जाना, और जो बन रहा है वो एक ऐसी सरकार के कारण है जो आपके विचारों की सरकार है। काशी का कॉरिडोर सुधारा, हमारे जो बाकी संकल्प भी हैं वो भी पूर्ण हो केवल इसी भाजपा सरकार से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो तमाम काम भी अभी होने हैं जिनके लिए देश एक लंबी प्रतीक्षा के साथ बैठा है। आज प्रदेश में एक ऐसी सरकार है और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान और यहाँ का हर प्रदेश का नागरिक चाहता है कि उनके पास योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो। आपके मुख्यमंत्री जी की 5 साल के जो कार्य हैं, उनसे पूरे भारतवर्ष के मुख्यमंत्रियों ने प्रेरणा ली है। और उनका अनुसरण करते करते हिंदुस्तान के बाकी सूबों में भी एक अच्छे काम हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गुंडों पे जो काम किया है, गुंडों के भव्य जो अवैध संपत्ति इस्तेमाल जो उन्होंने की है और मकान बनाए हैं, उनके साथ जो होना चाहिए था, बुलडोजर अभी कहीं गए नहीं हैं, चल रहे हैं, वो काम हो रहा है। और वो जहां रहने चाहिए थे उनके उस स्थान पे पहुंचा दिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते प्रदेश में पहली बार महिलाओं ने अपने सम्मान को महसूस किया है। उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी, महिला सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ा काम है, नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम है।
और देश की सरकार द्वारा 35 कश्मीर सभी काम ऐसे हैं जिसे जनता उम्मीद करती है। रोड कनेक्टिविटी, सड़कें ऐसी सुधार दी गई हैं इतने थोड़े समय में सड़कों का जाल कि बहुत आधा समय लगता है। यदि हम सोचे कहीं जाने के लिए, पहले जहां 2 घंटे लगते थे, अब हम 40 मिनट में यहां से दिल्ली पहुंच जाते हैं। मुरादाबाद के लिए आसान, मेरठ के लिए आसान। तो जहां हम जी रहे हैं, जहां हमारी विधानसभा है, सब काम, सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। लोगों का जहां तक रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर से लेकर उस पर भी सरकार द्वारा काम किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज 9 एक साथ मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं प्रदेश में। दूसरे काम है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसी सरकार बनाए रखने के लिए, आदरणीय योगी जी के लिए, आदरणीय मोदी जी की सरकार जो 2024 में फिर से पुनः बनेगी, उसके लिए हम पूरे संकल्प और विश्वास और एक मनोरथ के साथ लगें कि हमें ये सरकार बनानी है। भारतवर्ष को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है। हम जो सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित हैं, हमें इस महाशक्ति और आगे बढ़ानी है, क्योंकि स्थिति ये हो गई है जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है कि हम पाकिस्तान के साथ उनके यहीं जाके उन्हीं की जमीन पे जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। चीन से हम बिना डरे, हमारे सिपाही, हमारे जवान इस समय भी -40 डिग्री के टेम्परेचर पे बर्फ में पड़े इस देश के सम्मान के लिए, और उन्हें तमाम तरह की हथियारों की सुविधाएं, जो भी सरकार एक बहुत थोड़े समय में तमाम अच्छे किस्म के जहाज खरीदना, तोप खरीदना, मिसाइल से लैस हिंदुस्तान, अब चीन की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के भी देख सके। तो ऐसी महाशक्ति हिंदुस्तान इस सरकार में बन रहा है। उसके लिए इस सरकार का समर्थन, आदरणीय योगी जी, मोदी जी का समर्थन उतना ही आवश्यक है। हर मुद्दे से उठकर मेरा मानना है, हिंदुस्तान का नागरिक सोचता है कि ये सरकार बनाए रखना उनका लिए परम कर्तव्य है, और वो उसी के साथ वोटिंग करेंगे। हम पुनः भारी और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी सरकार के कुशल कार्यकाल में पूरे विश्व के समक्ष जो एक महामारी आई कोरोना रूप में, उससे यदि सबसे बेहतर ढंग से कोई भी सरकार, कोई देश लड़ा है तो भारतवर्ष लड़ा है। और हमने एक ऐसी वैक्सीन, कई वैक्सीन एक साथ हिंदुस्तान ने बनाई है जिनका पूरे विश्व में डंका है। हमारे कुशल प्रबंधन का कोरोना के प्रति जो हमने एक प्रबंधन किया है वो पूरा विश्व मानता है। और साथ ही साथ टीकाकरण में रिकॉर्ड स्थापित किया है। हमने दूसरे देशों के लिए भी टीकाकरण में मानवता की मदद की है। उसी मदद से आदरणीय मोदी जी की नीति के कारण पूरे विश्व में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है। और साथ ही साथ उसी वैक्सीनेशन के कारण अब ये हालत है कि हमारे देश के लोग कोरोना जैसी महामारी या उससे अब कोई डर नहीं रहा है, किसी में कोई भय नहीं है। और वो इतना आसान भी हो गया है कि आमतौर पर जुकाम और फ्लू की तरह कोरोना रह गया है। ये धीरे धीरे हम लोग इसे समाप्त करेंगे। मेरा निवेदन है कि किसी भी, अब जो जनता में कोरोना के प्रति भय नहीं है, किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कहीं अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जुकाम बुखार हो जाते थे सर्दियों में, हम कोरोना पे जो नियंत्रण के उपाय हैं जो आयोग कहता है उनका पालन करते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से फिर सफलतापूर्वक बाहर हो जाएंगे और लगभग बाहर हैं। आप भारी संख्या में मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।